प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल का मतलब है कि जो वेल्डिंग करने वाला है उसको और उसके आसपास जो लोग मौजूद हैं उनको हम कैसे बचाएं। तो रेलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी हाइट पर वेल्डिंग कर रहे हैं तो रेलिंग होनी चाहिए ताकि आप वहाँ से गिर ना जाएं। वेल्डिंग केबल को इस तरह से आप मैनेज करें कि वो रास्ते में ना आ जाए। मतलब आते जाते रास्ते में लोगों के अगर पाँव में उसका तार उलझेगा तो वो गिर सकते हैं। लैडर के आसपास ना हो, स्टेयरवेज पे सीढ़ियों के आसपास ना हो, क्योंकि अगर वेल्डिंग केबल या कोई और इक्विपमेंट आपने ऐसी जगह पे रख दिया है तो लोग उससे टकरा कर, ट्रिप करके और स्लिप करके गिर सकते हैं। आई प्रोटेक्शन और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ऑफ स्पेसिफिक एप्रोप्रिएट टाइप्स मस्ट बी वॉर्न। वेल्डिंग के अलग से ग्लासेस आते हैं, वेल्डिंग ग्लासेस कहलाते हैं। अगर आप सेफ्टी शॉप पर जाएंगे आपको मिल जाएंगे, यहाँ अजमेरी गेट पर बहुत सारी शॉप्स हैं। उनसे आप वेल्डर को तो बचाएंगे, लेकिन जो आसपास लोग काम कर रहे हैं उनको भी वो देना ज़रूरी होता है। अगर वो हेल्प कर रहे हैं वेल्डर की, अगर वो हेल्प नहीं कर रहे हैं तो फिर आप उनके और वेल्डिंग की जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में अगेन एक गार्ड या एक स्टील की शील्ड लगा देते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि वेल्डिंग हो रही है तो साथ में जो हेल्पर है उन्होंने भी ग्लव्स और ग्लासेस पहने हुए हैं। हालांकि इनके पास अभी एक चीज़ की बड़ी भारी कमी है, वो है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, कि उनकी सांसों में जो है वो धुआं ना जाए, उसके लिए उन्होंने कोई मास्क वगैरह नहीं लगाया हुआ। ये में भी इस वजह से हो सकता है कि यहाँ पर जो वेल्डिंग कर रहे हैं ये ओपन ग्राउंड है। अगर ये इनक्लोज जगह होती, कमरा होता कोई, तो वो लगाना कंपलसरी होता। कन्फाइंड स्पेस में यानी कि बंद जगहों पर काम करते हुए वेंटिलेशन का सही होना ज़रूरी है कि एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हों। सिलेंडर्स, अगर आप गैस वेल्डिंग कर रहे हैं या आप आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं तो मशीनरी उनको सिक्योर करें कि सिलेंडर या मशीनरी आपके ऊपर गिर ना जाए। लाइफ लाइन्स का इस्तेमाल करें, यानी कि कन्फाइंड स्पेस में काम करते समय आप फुल बॉडी हार्नेस और लाइफ लाइन पहनेंगे कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप ज़ोर ज़ोर से लाइफ लाइन को हिलाएंगे तो बाहर जो आपका अटेंडेंट खड़ा हुआ है वो आपको बाहर निकाल लेगा। इलेक्ट्रोड रिमूवल, आर्क वेल्डिंग के अंदर अगर आपका काम ख़त्म हो गया तो आप इलेक्ट्रोड को जो है वो होल्डर से अलग कर देंगे। जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो गैस सिलेंडर को आप शट ऑफ करेंगे, बंद करेंगे। और हॉट मेटल अगर है, अगर आपने नए ताज़ा किसी को आपने जो है वो वेल्ड किया है और वो मेटल गर्म है और अब उसको ठंडा होने के लिए आपने छोड़ दिया है, क्योंकि कन्फाइंड स्पेस में हवा का आना जाना कम होता है, तो जो चीज़ आपने अभी वेल्ड की है वो देर से ठंडी होती है, तो वहाँ पर आपको जो है हॉट मेटल का एक वार्निंग साइन लगाना होता है ताकि कोई आदमी अनजाने में उसको टच ना कर ले। नेचुरल एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं कन्फाइंड स्पेस में किसी जगह पर, तो कोई भी वेंटिलेशन की जो जगह है, यानी कि कोई खिड़की या कोई एग्जॉस्ट फैन वगैरह, वो आपकी जो स्क्रीन्स हैं, जो शीट्स लगा रखी थी गार्ड के तौर पे, उससे रेस्ट्रिक्ट ना हो जाए। यानी कि वेंटिलेशन की कोई भी जगह बंद नहीं होनी चाहिए और इतनी अच्छी वेंटिलेशन हो कि वो PEL परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट, PEL यानी कि परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट, ये एक धुएँ को कितनी मात्रा में रहने की अनुमति है उसके नीचे कंसंट्रेशन रहे। अगर PEL से कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी धुएँ की तो हमें काम को बंद करना पड़ेगा या वेंटिलेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैकेनिकल वेंटिलेशन यानी कि एग्जॉस्ट फैन वगैरह का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? जहाँ पर आपको मेटल के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं पता, जहाँ पर एक वेल्डर के लिए 10,000 क्यूब फीट की जगह या उससे कम है, रूम की जो सीलिंग है वो 16 फीट से कम है और कन्फाइंड स्पेस में जो है नेचुरल क्रॉस वेंटिलेशन पॉसिबल नहीं है। इन जगहों पर आप मैकेनिकल वेंटिलेशन यानी कि एग्जॉस्ट फैन वगैरह का इस्तेमाल करेंगे।